तो आई नो उत्तरायण को बहुत दिन हो चुका है और उसके बाद मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था गाइस। मैं थोड़ी सी बहुत बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मुझे जब टाइम मिला तब मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो ये उत्तरायण का व्लॉग है। जब दिल्ली से आए ना तो तुरंत ही उत्तरायण आ गई थी। तो अब उत्तरायण सेलिब्रेट करनी है ना, तो उसके लिए टेरेस तो साफ़ करना पड़ेगा। तो हर 2 महीने में ना ये टेरेस बहुत गंदा हो जाता है और इसे साफ़ करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कितनी धूल जम गई है इसके ऊपर, मतलब टेरेस पे। तो हम इसको साफ़ करने के लिए आए हैं। तो पानी का वो लेकर आया, क्या बोलते हैं उसको, पाइप और वो सब कुछ। और अब इसको यहाँ पे मेरा भाई चेक कर रहा है कि वाटर कहाँ से, मतलब पानी कहाँ से आता है। और वो पाइप लगानी है ना, तो पाइप भी लगा करके अच्छे से धोएंगे। और ये जो मिट्टी है ना, वो थोड़ा सा पानी गिरता है ना, वो बारिश का मौसम आया था तब पानी गिरा तो उसके ऊपर मिट्टी लगी तो वो जम चुकी है। अब उसको ना अच्छे से घिस घिस के निकालना पड़ेगा, तभी जाएगी ये मिट्टी। वो बहुत ही स्टक टाइप की हो चुकी है। तो ये है दोनों साइड का हमारे घर का व्यू। तो मैंने आपको घर का व्यू तो दिखा दिया गाइस। और अब हम लोग करेंगे सफाई कार्यक्रम शुरू। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आप लोगों ने अपनी उत्तरायण कैसे सेलिब्रेट करी, कहाँ सेलिब्रेट करी, वो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए मेरे हाथ में है वो झाड़ू जो होता है ना, वो 2 टाइप के ला दिए हैं हमने। तो सब तीनों के तीनों अच्छे से मंड पड़ेंगे इसको धोने के लिए। तो यहाँ से तो साफ़ हो चुका है, जैसे आप लोग देख रहे हो। मम्मा यहाँ से पानी डालते डालते आ रही है आगे, और जो मिट्टी है ना वो पानी के साथ बहती बहती बह बह के आ रही है, बह बह के। और थोड़ी सी मस्ती भी तो होनी चाहिए ना पानी के, मतलब काम के साथ साथ। तो बस वही करते करते हमने पूरा जो हमारा टेरेस था ना वो साफ़ कर दिया है। ये देखिए पहले से कितना बेटर लग रहा है ना। अभी बीच में ये मिट्टी जो है ना वो जम चुकी है, उसको हम थोड़ा और धोएंगे, फिर जाएगी ये मिट्टी पूरी तरह से। एंड फाइनली ये मिट्टी हो चुकी है ख़त्म और टेरेस हो चुका है एकदम साफ़। और लास्ट लास्ट में ना हुआ यूँ कि वो जो पाइप थी ना यहाँ से मुड़ जा रही थी, तो वाटर का फ़्लो जो है ना वो अच्छा नहीं आ रहा था। तो मुझे इसको पकड़ के रखना पड़ा था इस तरह से। और एक हाथ में तो मैंने, उसी हाथ में तो बॉटल भी पकड़ के रखी है और उसी हाथ से वो पाइप भी पकड़ के रखी है। तो उत्तरायण के जस्ट पहले के दिन हमने ये टेरेस जो है वो साफ़ कर दिया है। अब क्या करेंगे, आज जाने वाले हम लोग मार्केट घूमने के लिए। तो बस थोड़ा सा थक चुके हैं, ये टेरेस बहुत बड़ा है तो साफ़ करके थोड़ा थक चुके हैं। तो नीचे जाएंगे, चाय वाय पियेंगे। और जो पिछले साल के पड़े हुए हैं ना हमारे पास पतंग वतंग सब, वो मेरा भाई बोल रहा था कि उसकी शॉर्टिंग कर देते हैं, मतलब उसमें से छान छान के रख देते हैं कि कौन से अच्छे हैं, किसकी जो किन्ना होती है ना वो बन चुकी है, किसकी बाकी है। तो वही बस करना है नीचे जा कर के, और चाय पियेंगे, फिर जाएंगे मार्केट घूमने के लिए। एंड पूरा टेरेस धोने के बाद अब बारी है हमारे पैर और चप्पल धोने की। तो वो भी अच्छे से धुल चुके हैं। ये देखिए मेरे भाई ने घर में सब कुछ फैला करके रखा है, पतंग वतंग। और वो जो हमने नई फिरकी बनवाई थी ना लास्ट ईयर, आप लोगों को याद होगा अगर आपने लास्ट ईयर का व्लॉग देखा हो तो बस उसी का ये बता रहा है कि उसमें से एक अभी तक पड़ी हुई है। 2 बनवाई थी हमने, तो एक तो थोड़ी सी ख़त्म हो गई और दूसरी पूरी की पूरी पड़ी हुई है। बस वही इसका ओपनिंग चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा है। ये ना एक ही कलर, 1 या 2 कलर में बनवाई थी। और वो पिछले वाले के कलर्स तो मेरे को याद भी नहीं है कौन से कलर्स थे, इसमें शायद एक ही कलर था। और फाइनली शाम को सारा काम निपटा करके मैं, मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों निकल चुके हैं बाज़ार घूमने जाने के लिए। तो अब पहले ना यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो, भंडार टाइप का होता है ना, उस तरह से लगाया होता है। तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग सारे पतंग और डोरियाँ देखने के लिए। ख़रीदना कुछ नहीं है, बस देखेंगे कि अगर हमारे पास जो पतंग है उससे कोई अलग टाइप के दिख जाए तो ले लेंगे ना, नहीं तो फिर कुछ नहीं लेना। डोरी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी पतंग की, क्योंकि ऑलरेडी 2 फिरकी हमारे पास पड़ी हुई है। तो आप लोग कितनी कौड़ी पतंग लाते हैं और कितने पतंग उसमें से उड़ाते हैं, ये हमें ज़रूर कमेंट करके दिखाएगा। क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि हम जितने पतंग लाते हैं ना उतने हम उड़ाते नहीं हैं, क्योंकि वो फट जाते हैं। पतंग जगाते जगाते ना जो नीचे ज़मीन से टकराते हैं ना तो फट जाते हैं, और कई तो किन्ना बांधते वक्त भी बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। कुछ लोग जला भी देते हैं, वो जो उसके अंदर होल बनाना होता है ना, उसी के दौरान बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ये लोग गिरा देते हैं।
तो बाजू में ना चाचा डेयरी है, तो मम्मी ने बोला कि चल वहाँ पे घूम के आते हैं, अगर श्रीखंड जो मम्मी को चाहिए था वो मिल जाए तो वो लेकर आते हैं। पर हुआ यूँ कि जो मम्मी को चाहिए था ना वो यहाँ पे मिला ही नहीं, तो हम लोगों ने नहीं लिया। फिर हम लोग बस यूँ ही देख करके और वीडियो ले करके वापस आ गए वहाँ से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चाचा डेयरी है ना, ये इतनी बनाई गई है, पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे वैसे। और चमचम भी थे यहाँ पे, तो चमचम का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपने अगर देखा हो तो। और यहाँ पे जो भी स्वीट्स हैं ना, उसमें से बहुत सारे स्वीट्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। और फिर हम लोग आ चुके हैं जो पतंग भंडार मैंने आपको दिखाया था ना, बापा सीताराम वाला, जिसमें हमने लास्ट टाइम डोरी रंगवाई थी ना, तो बस वहीं पर आए थे घूमने के लिए। और वहाँ पे हमने देखा कि वही सेम पुराने स्टाइल के, मतलब जो पिछले साल थे ना वैसे ही थे, पर थोड़े से नए टाइप के थे डिज़ाइनर, और वो थोड़े से शेप में अलग होते हैं ना, बस उस टाइप के यहाँ पे पतंग थे। और मेनली ना मैंने देखा कि कई सारे लोग ना वाइट कलर के और जो प्लेन पतंग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेके जा रहे थे। तो वाइट एक्चुअली क्या होता है कि रात को अगर चगानी हो, आपको तुक्कल चगाना हो, लगाना हो, तो उसके लिए वाइट इज़ द बेस्ट, क्योंकि रात को वाइट ही दिखता है। और मेरे साथ ना एक ऐसा सीन हुआ था, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए बड़ा सा पतंग भी दिखा था। फिर यहाँ पे देखो मेरे भाई के पास इतनी सारी डोरी है ना, फिर भी उसको डोरी का इतना शौक है। ये इसका मेन फेवरेट वाला फेस्टिवल है काइट फेस्टिवल, तो सच में इसको इतना पसंद है ना, ये हर जगह पे भावताल पूछता रहेगा कि ये डोरी अगर रंगवानी हो तो कितना, और रेडीमेड ले तो कितना, धार वाली आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी धार होगी, और कट जाएगी तो इतनी इसको सब अच्छे से चाहिए होता है। काइट फेस्टिवल इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और फिर मैंने ये छोटे छोटे से पतंग देखे, उसमें भी प्लेन भी थे और डिज़ाइनर भी थे, और उससे भी छोटे छोटे से, और एकदम छोटे से हमारी एक उंगली जितने ही पतंग थे, और वो 10 रुपये वाले। ये देखिए ये 10 रुपये का एक पतंग है ना, तो इतना छोटा पतंग भी 10 रुपये का मिलता है। मैंने सोचा वाह अच्छा है इन लोगों को, तो ये इतने तो कितने होंगे, 500 जैसे तो पतंग होंगे ही, तो इनको 10 रुपये में पड़े तो कितना, 5,000 तो इससे ही पड़ जाएगा क्या भाई, वाह सही है ना इनका। फिर ये जो प्लास्टिक जैसे पतंग होते हैं ना, उसको हम मीणिया पतंग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो वो भी ज़रूर बताना। और फिर ये बहुत वाले वो जो बाजू में क्या बोलते हैं, झुमके वाले होते हैं ना, वो पापा बोले ये लेने, देखो छोटे छोटे। मैंने बोला नहीं इतने छोटे तो चगते ही नहीं है यार, पापा सारे डिज़ाइन दिखा रहे थे कि ये ले ले ये ले ले। मैंने बोला मैं कहाँ जगाती हूँ पप्पा, ये तो भाई जगा के देगा तभी तो जगेगा ना। और ये देखिए ये जो होता है ना, ये 2 टाइप के, मतलब एक साइड उसका क्या बोलते हैं पीछे वाली साइड होती है, और आधा उसका आगे वाली साइड होती है, ऐसा पतंग देखा। और ये देखिए ये नई स्टाइल के पतंग निकले हैं इस बार, उसका नीचे वाला जो ट्रायंगल पार्ट होता है उसमें डिज़ाइन होता है, और वो बहुत बड़ा भी होता है। तो बड़ी वाली साइज़ के जो पतंग होते हैं ना, वो मैंने भाई को बोला कि ले ले, पर वो बोलता है नहीं यार उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो स्टोर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फट जाते हैं फिर अगली साल तक आने के लिए, और सारे के सारे हम इस साल तो चगाने वाले नहीं हैं। फिर हमने ना रास्ते में जाते वक्त देखा कि गन्ने का रस होता है ना, उसका भी एक स्टॉल है। तो मम्मी को तो गन्ने का रस दिख जाए ना तो ज़रूर वहाँ पे रुक के एक बार तो पी लेना ही पड़ता है। अब चाहे ठंडी हो या सर्दी हो, मुझे और मम्मी को ना गन्ने का रस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वहाँ पे हमने रस पिया और फिर आगे बढ़ते गए। और फिर हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, घर जाके ऊंधियू सब बनाना है। तो पर वह रास्ते में हमको पानीपुरी वाले भैया दिख गए, द्वारकेश पानीपुरी ना यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उनके यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इनका रगड़ा तो ख़त्म हो गया, नहीं रगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था, इनके पास ऑलरेडी एक पतीले में थोड़ा रगड़ा पड़ा हुआ रहता है, जिससे कि अगर कोई कस्टमर आए तो वो ऐसे ही ना जाए। तो हम लोग ने वहीं पे बैठ के मतलब पानी पूरी खाई और बहुत मज़ा आ गया। उनकी पानी पूरी बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप लोग भी जब आओ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा द्वारकेश पानी पूरी। और इनकी ना एक ही साथ यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस पे 2 ठेला है, तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत ही अच्छी टेस्टी पानी पूरी यहाँ पे मिली रहेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग इनके फ़ैन ज़रूर बन जाओगे, उतनी टेस्टी पानी पूरी होती है इनकी। फिर हमने घर आकर के बनाया था ऊंधियो, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में ना इसकी लिंक भी दे दूँगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर ये इतनी सारी चिक्की भी बनाई थी हमने, तिल की चिक्की, सींग की चिक्की और मुरमुरे की भी चिक्की। एंड फाइनली आ चुका है हमारा उत्तरायण वाला दिन। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि आज उत्तरायण वाले दिन ना हमारे सोसाइटी में खाने का प्रोग्राम रखा हुआ है दोनों टाइम का। तो बस बिंदास पतंग चगाएंगे और एंजॉय करेंगे और फिर जा कर के दोपहर को और रात को खा करके
आ जाएंगे। यानी कि इतनी अच्छी सी सोसाइटी होती है ना कि अगर आप लोगों को वहाँ पे खाने का प्रोग्राम कर देते हैं ना तो एकदम अच्छे से एंजॉय करने मिलता है। और खाने में ना मम्मियाँ जो होती है ना उनको हमेशा नीचे ही रहना पड़ता है खाना बनाने के लिए। वो टेरेस पे बहुत लेट आती है, जब खाना वाना ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म हो जाए घर का, फिर वो ऊपर आ सकती है। उससे पहले तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस हर सोसाइटी में इस तरह से अगर ये कर देना नियम कि उत्तरायण वाले दिन और प्लस वासी उत्तरायण वाले दिन भी अगर रख दे खाने का तो आहा मज़े ही मज़े होते हैं। तो फिर ना हमें खाने में क्या था वो बता देती हूँ। ऊंधियू, जलेबी, पूरी, पापड़, दाल और राइस थे। और आपको जैसे मैंने दिखाया कि मुझे इस बार भी ना पूरी जो थी वो हार्ट शेप वाली पूरी मिली थी। तो बस मैंने इसलिए उसका भी एक शॉट ले लिया और फिर खाना खा करके हम लोग वापस चढ़ जाएंगे टेरेस पर। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना था, सोसाइटी का बहुत मज़ा आ गया हम लोगों को। और फिर हम लोग ना घर आए तो मम्मी ने बोला कि अब ऊपर जाने से पहले ना मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं ना ढोकला बनाना है ना कल, तो उसके लिए बस बैटर रेडी कर रही हूँ। तो मम्मी ने चावल और दाल को भिगो करके रख दिया है छाछ के अंदर, और कल बनेंगे ढोकला। तो मम्मी ने यहाँ पे शक्कर और चाय भी पैक कर रही थी। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? तो बोले आज बनाएंगे हम टेरेस के ऊपर चाय। तो मैंने बोला वो कैसे? तो मम्मी बोलते हैं चल तुझे दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे शक्कर पैक करी, फिर चाय जो होती है ना वो भी एक डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी में पैक कर ली। और साथ में फिर मैंने मम्मी को बोला अब अदरक। तो मम्मी ने बोला अदरक के लिए भी करती हूँ, देखती जाती हूँ। तो अदरक को इस तरह से यहाँ पे नीचे से ही प्रिपेयर कर लिया कूट करके, और फिर उसको एक डिब्बी में हम मम्मी ने भर के फिर सब कुछ लेकर के हम आ गए टेरेस पे। और टेरेस पे ना हमने इस तरह से चटाई बिछा के रखी है जिससे कि हमें बैठने में भी आसानी हो, और कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। यार मुझे कपड़े गंदे होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर मम्मी ना लेकर आई है यहाँ पे इंडक्शन, तो हम इंडक्शन पे चाय बनाने वाले हैं। और वो चाय ना बहुत ही यमी बनी थी यार, पता नहीं क्यों, पर उसका टेस्ट जो नॉर्मल वाली चाय होती है ना उससे बहुत ही अलग था। तो मज़ा आ गया। तो दूध को गर्म करने के लिए रख देना है हॉट पॉट के जो होता है ना उसका फीचर उसके ऊपर। और इंडक्शन का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इंडक्शन है ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से काम करता है, जिससे कि अंदर जो चीज़ है ना, जैसे कि हमने दूध और पानी को मिक्स करके उबलने के लिए रखा है ना, तो वो गर्म हो चुका है, पर इसके ऊपर रखा हुआ पतीला जो है वो गर्म नहीं हुआ, और इसकी इंडक्शन की जो सरफेस है ना वो भी गर्म नहीं होती है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो अंदर हम इसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं, हमें इसको पकड़ने के लिए कोई चिमटे विमटे की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये गर्म नहीं होता है पतीला। अगर इसके ऊपर दूध उबल के बाहर आ रहा है तो ये गर्म हो सकता है क्योंकि दूध गर्म होगा इसीलिए, बस बाकी और गर्म नहीं होता है। तो अच्छे से मम्मी ने ना इसके अंदर जितनी मात्रा में चाय और चीनी डालनी होती है ना वो डाल दी है, और इसको मिक्स कर दिया है। तो इसको उबलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट में ये उबल चुकी है, उबल जाएगी। मतलब 10-15 मिनट भी नहीं लगते, बस 5 ही मिनट लगते हैं। और साथ में हमारे जो टेरेस का व्यू है वो भी देखते जाइए, पतंग भी उड़ती जा रही है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। अब शाम हो रही है ना तो ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है भाई, ठंड बढ़ेगी तो रात का टाइम होगा ना तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। पर फिर भी हम तो 2 ही दिन तो आने वाले हैं ना टेरेस पे, तो पूरा का पूरा एंजॉय करके ही नीचे जाना है, ठीक है। और ये देखिए अब इसमें अंदर उबाल आने की तैयारी हो चुकी है। तो मम्मी और मैं दोनों ही बैठ कर के बस इंडक्शन पे चाय बना रहे थे, मज़ा आ गया हमें। अगर टेरेस पे चूल्हा भी बना सकते ना तो हम तो यहाँ पे खाना भी बना देते। मम्मी ने वही आइडिया दिया कि अब इंडक्शन पे सारा खाना एक एक करके बनाना पड़े ना, वरना तो हम यहाँ पे खाना भी बना देते, मज़ा आ जाती। तो इसके अंदर अदरक डल चुकी है और ये उबलने लगा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चाय को बनाने के लिए ना इसके अंदर 2 से 3 उबाल आने तो ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए ना जो पहला उबाल आता है ना तब बाहर ना आ जाए ना चाय, इसके लिए मम्मी ये देखिए पतीले को पकड़ के फिर इसको वापस ऊंचा करके नीचे रख रही है, जिससे कि चाय जो है वो बाहर ना डुल जाए। और आप देख सकते हैं कि ये मम्मी ने ना हाथों से ही पकड़ा हुआ है, इसलिए मतलब ये गर्म नहीं है पतीला। इंडक्शन इज़ बेस्ट थिंग, इससे आप जल भी नहीं सकते और कोई हानि भी नहीं होती है इससे। चाय तो बन चुकी है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर कप के अंदर डाल देंगे। और हम लोग यहाँ पे ना वो जो यूज़ एंड थ्रो वाले कप होते हैं ना वो लेकर के आए हैं, जिससे कि क्या है कि आज हमारे जो उत्तरायण वाला दिन है ना तो बर्तन धोने और साफ़ करने में ही बीत ना जाए, इसीलिए बस हमें
काम थोड़ा सा कम करना पड़े ना, बस इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ एंड थ्रो वाला कप यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग भी हमारे साथ चाय एंजॉय कर लीजिए तब तक के लिए। और चाय के साथ हम लोग बिस्किट और नाश्ता भी बहुत सारा लेकर के आए थे, पर किसी को नाश्ता खाना ही नहीं था, तो हमने कोई नाश्ता निकाला ही नहीं। और फिर बस चाय का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोगों ने फिर से शुरू कर दिया है काइट फ्लाइंग का प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम। तो मम्मी यहाँ पे काइट मतलब पतंग जो है वो उड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अभी हवा ही नहीं चल रही थी। देखिए आप देख सकते हैं आसमान में ना बहुत ही कम पतंग उड़ रही है। तो जैसे ही हवा आई ना तब मम्मी की पतंग जो है वो उड़ गई, बाकी उससे पहले तो उड़ ही नहीं रही थी। बहुत ट्राई किया पर जा ही नहीं रही थी और मुझसे भी नहीं जा रही थी। तो मैंने ना आखिर में एक आध बार तो मैंने पतंग उड़ा ही दी थी। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, हार नहीं मानना है पतंग उड़ाने में। आप भी ट्राई करते रहिए और एक न एक दिन आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। जिस दिन हवा अच्छी चलेंगी उस दिन तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो ज़रूर ट्राई करते रहेगा। मैंने और मम्मी ने भी करते रहे। मम्मी को तो वैसे आती है पतंग जगानी, मेरे को नहीं आ रही थी और मेरे को अभी भी नहीं आती है। मैं सीख जाऊंगी, उस दिन आपको बताऊंगी। और फिर रात को होता है हमारे अहमदाबाद में दिवाली वाला फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत चारों ओर आतिशबाजी होती है। और बस दूसरे दिन सुबह उठ कर के हमने बनाया था 7 दान खिचड़ो। तो हमारे घर पे रूल है कि हम लोग उत्तरायण वाले दिन खाते हैं ऊंधियू, और जो वासी उत्तरायण होती है उस दिन खाते हैं 7 दान का खिचड़ा। तो खिचड़ा के अंदर बहुत सारे अलग अलग अनाज होते हैं। मैंने उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दी है, ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और दूसरे दिन भी हम लोगों ने हमारा पतंग उड़ाया। और आज ना खाने का प्रोग्राम नहीं था सोसाइटी में, इसीलिए हमने सुबह तो खिचड़ो बनाया था और शाम का प्रोग्राम तो मैंने आपको कल ही बता दिया था क्या है, ढोकला बनने वाले हैं, ढोकला। और फाइनली ये जो हमने डोरी बनवाई थी, रंगवाई थी ना, उसका पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब आ चुका है उसका येलो ऑरेंज कलर। तो अब अगले साल हम ये वाला कलर भी ख़त्म करके रहेंगे। ये वाला नहीं है, अगले साल हम पूरी की पूरी फिरकी ही ख़त्म कर देंगे, आई गेस, अगर हो पाए तो। और आज भी हम लोग इंडक्शन पे ही चाय बनाने वाले हैं शाम की। तो सुबह की तो ऑलरेडी नीचे से पी कर आए हैं और अब शाम की वापस से हम इंडक्शन पे बनाएंगे। तो मज़ा आता है यार, सुबह यहाँ पे बैठते रहो, गाने वाने सुनते रहो और मज़े करते रहो, है ना। हाँ, हमने तो स्पीकर भी लगवाया है, मतलब हमने नहीं, भाई ने आकर के अगले दिन ही स्पीकर का सेटअप सब कुछ कर दिया था, जिससे कि उत्तरायण के दिन ना अगर सॉन्ग्स ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता है। ज़ोर ज़ोर से सॉन्ग्स बजाओ, आजू बाजू वालों को भी एंजॉय कराओ और आप भी एंजॉय करो। और अब शाम हो चुकी है, मतलब रात हो चुकी है और मैं और मम्मी नीचे आकर के जो हमने चावल और दाल भिगोए थे उसका क्रश करके बैटर बना दिया और उसके ढोकले बना दिए। तो ढोकला की रेसिपी ना ये वाले थोड़े अलग टाइप के ढोकला है, किस तरह से बनाए हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो मैं आप लोगों को अगली रेसिपी में शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। और रात हो चुकी थी ना, तो रात को मैंने और भाई ने ना 2 पतंग पकड़ी थी, एक उसके हाथ में है और एक मेरे हाथ में है। तो पतंग तो हमें रात के टाइम में बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, पर इतना पता चला था कि ये बहुत ऊंची गई है और जो ढाल होती है ना वैसी पतंग थी और ये नीचे आने का ना नाम ही नहीं ले रही थी। बस इसी तरह से हमने हमारे उत्तरायण को किया ख़त्म।